दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की अकबर और बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक रोटी का प्रताप बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, अगले दिन जब वे दोनों काशी की यात्रा पर निकले तो शाम होने से पहले वे एक अन्य नगर में जा पहुंचे और वहीं रात बिताने के लिए पड़ाव डाल दिया। अन्य दिनों की भांति ही पटेल ने अपनी खुर्जी से निकालकर कुछ रुपए बुलाखीराम को सौंपे और उसे अपने और घोड़ों के लिए भोजन खरीद लाने को कहा। दिन अभी शेष था। आठ बुलाखी नगर को देखने की इच्छा से कुछ दूर राजदरबार में चला गया। वहां उसने जो दृश्य देखा तो उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से सब सामान खरीदा और लौट पड़ा अपने ठिकाने की ओर। ठिकाने पर पहुंचकर उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने जो दृश्य देखा है उसका रहस्य बता दो तो मान लूं कि आप सचमुच ही महाज्ञानी और दूरदर्शी हैं, अन्यथा मैं समझेंगा कि आप तो सिर्फ तुक्केबाज हैं। यह कहकर उसने राजमहल के पास जो कुछ देखा था वह पटेल से कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, रात को सोते समय तेरी इस समस्या का समाधान करूंगा। थक कर आए हैं, पहले पेट पूजा का तो इंतजाम कर लें, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। पाठ को आप भी सोच रहे होंगे कि बुलाकी नाई ने इस बार क्या अजूबा दृश्य देखा था जिसका रहस्य जानने के लिए वह व्याकुल हो रहा था। तो सुनिए। बुलाखीराम ने राजदरबार में देखा था कि वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाट उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, किंतु वह ब्राह्मण बार बार इनकार में सिर हिलाकर राजा के आग्रह को अस्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर ही बुलाकी नाई के पेट में खलबली पैदा हुई थी और वह इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी जल्दी सामान खरीदकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। बहरहाल अब इस पूरी कथा को सुनिए। रात को भोजन करके जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो पटेल ने बुलाखीराम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया। उन्होंने बताया, बुलाखीराम, एक बार यहाँ के राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह राजपद मिला है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज्य भर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। क्या है आपकी समस्या? विद्वानों में से किसी ने पूछा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन शुभ कार्यों से मुझे यह राजपद मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को बतला सका तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, न बताने की स्थिति में उसे बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी विद्वान सत्ते में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से तो बेहतर यही है कि वे खामोश ही रहें या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहाँ से खिसक लें। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इस चिंता में घुलने लगे कि 6 महीने बाद वे राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्र हुए और आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देख उसने कारण पूछा तो उन्होंने कारण बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस तरह की चिंता मत करो। मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राजदरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने से कोई फायदा नहीं है।
तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन सा व्यक्ति? राजा ने आतुर स्वर में पूछा। यहाँ से 100 कोस उत्तर की दिशा में एक वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वह राख खाता है, राख के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं खाता और राख का हो मल त्याग करता है। वह महान दूरदृष्टा है। वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर राजा ने अपना राजकार्य अपने मंत्रियों के सुपुर्द किया और उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वह उस वन में जा पहुंचा जहां वह महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटे के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया तो महात्मा ने कहा, राजा, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वह सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है। तू उसके पास चला जा, वह तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था। महात्मा की बात सुनकर वह कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर उस साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते उस साधु को खोज लिया। साधु समाधिस्थ था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े राजा की ओर देखा। उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अपनी समस्या उसे बता दी। सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं अभी भी असमर्थ हूँ। तेरी यह समस्या भी ऐसी ही है। मैं इसका रहस्योद्घाटन करने में असमर्थ हूँ। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवान मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरी इस समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। निराश मत हो राजा, उसे उदास देखकर साधु ने कहा, यह ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूँ जो तेरी इस समस्या का निराकरण करने में अवश्य ही समर्थ है। तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए भगवान। मैं उससे भी मिल लूंगा, राजा ने कहा। तो सुन, साधु ने कहा, यहाँ से 50 मील दूर राजनगर नाम का एक शहर है। वहां रामप्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा। जब वैश्य उस मृत बालक को श्मशान में ले जाकर भूमि में दबा आए तो बाद में तू वहां जाकर उस शव को निकाल लेना और उसी से अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा राजनगर के लिए चल पड़ा। निश्चित समय से पूर्व ही वह राजनगर पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र, कौन हो तुम और यहाँ बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है, राजा ने बताया। आश्चर्य है, वैश्य उसकी बात सुनकर बोला, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? सेठ, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, राजा ने कहा। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने यह भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन क्या भाई, वैश्य बोला, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ पैदा होगा न?
हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वह जीवित रह पाएगा। बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई शुभ शुभ बोलो, वैश्य भयभीत स्वर में बोला। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए बहुत आघात की बात होगी। राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनन फानन में कई वैद्यों, हकीमों और दाइयों का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही वह जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां बज रही थीं, वहां एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। व्यापारी ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढांपा और उसे श्मशान में दफन कराया। योजनानुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने उस बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य! बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चिरनिद्रा में विघ्न पैदा किया है? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजा, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे यह राजपद मिला है वह एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तू पूर्व जन्म में मेरा भाई था। तुम्हारा भाई? सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गईं। हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा हमें प्राप्त होती थी, हम मिलजुल कर उसे बांटकर खा लिया करते थे। यह नियम काफी अरसे तक नियमित रूप से चलता रहा, किंतु एक दिन हम लोगों से एक भारी चूक हो गई। कैसी चूक? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बोल मत राजा, बालक ने कहा, बस तू मेरी बात सुनता जा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा ही बचा है। राजा चुप हो गया। बालक ने फिर से कहना शुरू किया। राजा, एक दिन रोज की तरह जब हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हम लोगों को भिक्षा नहीं मिली। परिणाम यह निकला कि उस दिन हमें रात को भूखे ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टे हमें यह कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे-कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाकर किसी का मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। लज्जा के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने गए ही नहीं। लेकिन तुझे यह स्वीकार न था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सकें। उनके लिए सब मानव एक जैसे बने, न कोई छोटा हो न बड़ा। मानव एक समान की भावना उनके अंदर पैदा हो जाए। बहरहाल उस दिन तू अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया जिससे 4 रोटियां तैयार हो गईं। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी खाने को मिली है। उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? इतना कहकर उसने वह रोटी खा ली। अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने यह कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग? फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टकासा जवाब दे दिया कि यदि रोटी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं मरूंगा या जीऊंगा? ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा।
तूने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी, साथ ही यह कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूँ। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पधारिए, तब मैं आपका संपूर्ण रूप से आतिथ्य सत्कार करूंगा। सोहे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो एवंस्तु कहकर चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यह कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर आगे बोला, राजा, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वह वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था, और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्यागता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? आथ ब्राह्मण के शाप से तब से कि वह राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग? सो अब ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे विषय में भी सुन ले। मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर यह कहा था कि यदि मैं तुझे यह रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूं, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखा रह गया। तूने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया, आथ उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला है। अतएव तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करे, परोपकारी कार्य करे, ताकि तेरा आगामी जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, वाणी मूक हो गई और उसकी गर्दन एक ओर को ढुलक गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही यह जीवित हुआ था। आथ उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, सोहे बुलाकी राम, आज तुम राजदरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वह इसी कथा से संबंध रखता है। वह वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दी थी और फिर किसी और अवसर पर आने के लिए कहा था ताकि वह उसका समुचित आतिथ्य सत्कार कर सके। राजा उससे अपना राजपाट देने का आग्रह कर रहा था, किंतु ब्राह्मण बार बार राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथ अब तुम भी सो और मुझे भी सोने दो। सुबह फिर से सफर पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाकी राम भी करवट लेकर सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कहानी अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। दो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाकी राम नाई ने अगले शहर में जो दृश्य देखा वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाकी ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी भयभीत होकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। यह दृश्य देखकर उत्सुकता से भरा बुलाकी लौट आया।
रात को उसने यह प्रसंग बताकर गंगाराम पटेल से इस रहस्य को जानने का आग्रह किया तो गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी नाई सुन, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक गांव है द्रोमा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था रतिभान। रतिभान की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनीमानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। भाग्य की विडंबना देखो कि 2 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। किरण की गोद में उस समय 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसकी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई। उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपनी ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया। कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माता से आग्रह करने लगा कि वह उसके पिता का नाम उसे बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहाँ है। बेचारी किरण, वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बराबर अपनी माता से आग्रह करता रहा कि वह उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे। पर हर बार उसकी मां हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। बुलाखी, एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन एक अपनी माता पर बहुत क्रोध आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन हैं। अगर तुमने यह बात मुझे न बताई तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई, फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं माँ, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिनकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो मां को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब एक दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी माँ? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला माँ? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था, खूब धन दौलत थी उनके पास, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन दैवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोग मार डाले। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वह नहीं माने। दरअसल उन्हें भूत प्रेतों जैसी बातों पर यकीन ही नहीं था। फिर हुआ यह कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यही तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यह है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में बहुत क्षोभ पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे माँ, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे।
मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूं कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। ना बेटा, ना पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई मां ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। देखो मां, मैं यह निश्चय कर चुका हूं कि उस हवेली में जाऊंगा जरूर। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि उस हवेली की चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उसी दिन अपनी पैतृक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर में पहुंचा। रात के समय वह उस प्रेतग्रस्त हवेली में नहीं जाना चाहता था, अतः वह रात उसने एक धर्मशाला में रुककर काट दी। प्रातः होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, अतः उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी पूरी हवेली। उल्लू और कबूतरों ने कई कमरों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में जुट गया। एक एक करके उसने सब कमरे साफ किए, आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दीं ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर वह रहने योग्य हुई। अब उसे चिंता हुई शाम के भोजन की। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीद लाया। कुंवर सिंह ने अपनी मां से खाना बनाना सीख लिया था। वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था। अतः अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर प्रत्येक कमरे में रख दिए। दीपकों के प्रकाश में हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौके में आ बैठा। अभी वह पहला ग्रास तोड़ना ही चाहता था कि वहां जैसे भूचाल आ गया। साये साये की आवाजें आने लगीं और पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह एकटक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की घनगरज आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है। कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज न हो, मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूं। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूं। अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी। प्रेत गर्जा, तेरे परिवार के तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने समाप्त कर दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुंचा है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार डाला ही मैं जरूर मार डालना। लड़का बोला, पर आज आप मेरे मेहमान हैं, विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। मुझे ये घासपात खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताज़ा खून। तेरे इन व्यंजनों में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है। प्रेत बोला, अरे प्रेत महाशय, आप चखकर तो देखिए, अच्छा न लगे तो मत खाना। ठीक है, देखता हूँ चखकर, पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू ये मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे बख्श दूंगा। मारूंगा तो मैं तब भी तुझे। लड़का हंसा, बोला, हाँ हाँ मार देना।
पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो आपको मुझे मारते भी नहीं बनेगा। वह कहावत सुनी है न आपने, भूखे भजन न होए गोपाला। लड़के, तू बहुत बोलता है। प्रेत थोड़ा सा नरम पड़ा। ला परोस, देखूं कि वाकई खाना अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियां मिट बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया। खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह पूरी तरह से तृप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन? बहुत बढ़िया, अति स्वादिष्ट। लड़के, तेरे हाथों में तो जादू है। कहाँ से सीखा तूने इतना बढ़िया खाना बनाना? प्रेत ने पूछा। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे, प्रेतराज, लड़के ने गर्व से कहा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सकें? नहीं भई, प्रेत बोला, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहाँ रहो मेरे दोस्त बनकर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन तुम्हें मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा, लड़के ने उत्तर में कहा। तो बुलाखी राम, उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। प्रेत दिन में तो अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो लगाऊं कि यह प्रेत दिन में कहाँ चला जाता है। एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताएंगे? पूछो, प्रेत ने विनोद भरे स्वर में कहा। आप सारे दिन कहाँ रहते हैं? अरे भाई, हम भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन कार्यों को निर्वहन करना होता है। आपके जिम्मे कौन सा कार्य है? आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूँ। वह जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा करता हूँ। धर्मराज वही न जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार देते हैं। हाँ भाई, वही धर्मराज। तब तो प्रेतराज, उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, कितने दिन वह जीवित रहेगा और कब, किस दिन, किस घड़ी वह मरेगा। हाँ भाई हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। पर तुम ये सब बातें किस लिए पूछ रहे हो? प्रेतराज, मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि मेरी आयु कब तक की है। मैं कितनी उम्र तक जीवित रहूंगा? क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी आयु पूछकर मुझे बता देंगे? लड़के ने कहा। यह कौन सा बड़ा काम है? प्रेत बोला, मैं कल ही तुम्हारी आयु के विषय में धर्मराज से पूछ लूंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मेहरबानी करके मेरा एक काम और कर दीजिए। हाँ ही बोलो, कौन सा काम है वह? आप धर्मराज से यह पूछकर आइए कि क्या मेरी मृत्यु इतनी आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है। तब प्रेत ने धर्मराज से पूछकर उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा, धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जितनी आयु जिस व्यक्ति को दी है उतने वर्ष तक वह निश्चित ही जीवित रहता है।
इसमें न तो एक पल को बढ़ाया जा सकता है और न एक पल कम किया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है। इसमें फेरबदल की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इतना सुनना था कि कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को प्रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गरज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू कैसे मुझे मारेगा। ठहर जा दुष्ट, आज मैं तेरा नामो निशान ही मिटाए देता हूँ। आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाता हूँ जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा। प्रेत इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा न छोड़ा। अब आगे आगे वह प्रेत और पीछे जलती लकड़ी हाथ में लिए वह लड़का। लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। भागने वाला भयानक प्राणी था वही प्रेत, और जो लड़का जलती लकड़ी लिए उसका पीछा कर रहा था वह कुंवर सिंह ही था। अब तो तेरी जिज्ञासा शांत हो गई ना? हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ। कल प्रातः फिर से यात्रा पर चलना है। बुलाखी ने पटेल का ही वाक्य दोहरा दिया। पटेल की हंसी छूट गई। बोले, बहुत खूब, तो मेरा वाक्य मुझ पर हो लागू कर दिया। तू भी बुलाखी आजकल बहुत विनोदी बन गया है। दोनों ने पैर पसार लिए और चादर तानकर सो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 तावीज ने खोला रहस्य, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, वापसी पर लौटते हुए शाम होने पर दोनों एक नए नगर में ठहरे। उन्होंने नगर के बाहर एक मनोरम स्थान में अपना डेरा जमाया। मामूल के मुताबिक पटेल ने पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। वहां से जब सारा सामान खरीद कर बुलाखी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया। रात को जब दोनों खाना खाकर निवृत्त हो गए तो पटेल ने ही पूछा, बुलाखी, लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपने वादे के अनुसार मेरी उस शंका का निराकरण भी करना है। चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानसपटल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे थे। बुलाखी ने कहा, काशी नगरी तो अब पीछे छूट गई। अब वर्तमान में लौट आ और मुझे बता कि आज तूने क्या देखा। पटेल बोले, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर में 5 जूते लगाता, तभी वह आगे बढ़ता था। मेरे लिए यह एक कौतूहल की बात है। कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थीं, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सकें। पर अफसोस की बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और मंत्रतंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अंततः उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई।
उन्हें यह लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यह तो मैं जानती हूं कि तुम्हें भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ से यह पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रसव के समय मैं क्या करूं कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, अपने मायके में मैंने सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि मां या संतान पैदा करने में सहायता देने वाली दाई की नजर बच्चे को नहीं लगती, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि कभी कभी अपनी जन्मदात्री मां की नजर भी उसकी संतान को लग जाती है। आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नजर लग गई तो यह तो बहुत बुरी बात होगी। उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया, वी जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसे विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा, हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री को बच्चा पैदा हो तुम वह बच्चा रानी के बच्चे से बदल लेना। इसके लिए जो पुरस्कार तुम्हें हमसे अब तक मिला है उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, वह दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा, किंतु अब हो भी क्या सकता था। उसने अपने प्रारब्ध का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वह दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं? करना क्या है? उस संपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना पुरस्कार हमसे ले जाना, रानियों ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने उस शिशु को नजर भर कर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा, उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का निश्चय कर लिया। तब से वह बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम श्याम सिंह रख दिया और एक ताबीज में उसके पैदा होने का दिन और पिता का नाम लिखकर उस बच्चे के गले में ताबीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्रछाया में बड़े होने लगे। जब श्याम की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन अचानक उस दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए, क्योंकि केवल वह दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई मां की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा।
यह सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो। तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता मत करो बहन। जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज हो राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हे बुलाखी नाई। ऐसा कहकर वह राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर वह राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को यह समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी, जब राजा से किसी नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वह जहां भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर ले जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। श्याम 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सिंह ने पलटकर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सिंह राजा पर झपट्टा मारे श्याम उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। श्याम ने अपनी तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेलकर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की यह आंख मिचौली होती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा ताबीज टूटकर नीचे गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वह भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। दो तलवारों की मार सिंह न झेल सका। वह घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच श्याम के गले से नीचे गिरा वह ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई और भी बहुत सी सुविधाएं उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वह ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे जा गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से एक कागज का पुर्जा निकला जिसमें श्याम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। तावोज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब यह बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने श्याम को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलैया लेने लगी। तावीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया।
उधर जब दोनों रानियों को यह मालूम हुआ कि उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा, तो वे दोनों बेहद घबराईं। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवाकर एक चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे, वह रानी रूपा के सिर पर 5 जूते मारे। कहानी का समापन कर पटेल ने कहा, सोहे बुलाखी नाई, आज तुम जो अनोखी घटना देख कर आए थे, वह वही घटना थी। रूपा रानी को उसके किए का दंड दिया जा रहा था। उम्मीद है यह सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाखी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वह भी सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।